हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस टॉपिक जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉलो किया और इम्प्लीमेंट किया ताकि एक्सपेंड किया जा सके ब्रिटिश एम्पायर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेनली एसोसिएट की जाती है विद लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे फ्रॉम 1848 टू 1856। कई लोग सोचते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉर्मुलेट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन ये सच नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पहले फॉर्मुलेट कर ली थी। हालांकि मैक्सिमम एक्सपेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का किया लॉर्ड डलहौजी ने। तो आइए जानते हैं उस समय का बैकग्राउंड। इस समय हर हिंदू राजा के पास एक राइट दिया गया था कि वो मेल चाइल्ड अडॉप्ट करें एज हिज हायर, अगर उनको नेचुरली कोई मेल चाइल्ड नहीं है तो। ऐसा एडॉप्टेड सन सारे राइट्स और प्रिविलेजेस एंजॉय करता था और शेयर करता था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नेचुरल हायर टू हिज फादर। इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस रूल को एक्सेप्ट किया, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली और अब ब्रिटिश कहने लगे कि सबॉर्डिनेट रूलर्स को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड एज हिज हायर। इनफैक्ट 1831 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि इंग्लिश के पास लेजिटिमेट राइट है कि वो ग्रांट करें या ना ग्रांट करें परमिशन टू अडॉप्ट अ सन। लेकिन यहाँ तक भी ब्रिटिश की कोई कंक्रीट पॉलिसी इस पर डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि कई केसेस में उन्होंने अडॉप्टेड हायर्स को एक्सेप्ट कर लिया और कई केसेस में वो ऑब्जेक्ट करते थे। इसके बाद ब्रिटिशर्स ये कहने लगे कि नेटिव रूलर्स को अपने लाइफ टाइम में ही चाइल्ड को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी पाया गया कि कई केसेस में रूलर की डेथ के बाद भी अडॉप्टेड चाइल्ड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। फॉर एग्जांपल दौलत राव सिंधिया की 1827 में डेथ हो गई और उनकी विडो बैजाबाई ने अडॉप्ट किया जनको जी को एज हिज हायर, और इस अडॉप्शन को ब्रिटिश ने अप्रूव भी कर दिया। तो अप टू 1843 ब्रिटिशर्स ने काफ़ी लिबरल पॉलिसी रखी एज फार एज एडॉप्शन इज़ कंसर्न्ड। हालांकि कुछ ऐसे भी केसेस थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने अडॉप्टेड सन को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। आइए अब जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने निकाले थे 3 प्रिंसिपल्स। डलहौजी ने इंडियन स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले वो स्टेट्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किए थे। सेकेंड कैटेगरी में थे डिपेंडेंट स्टेट्स, ये वो स्टेट्स थे जो ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थे। और थर्ड कैटेगरी में थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लॉर्ड डलहौजी ने ये डिसाइड किया कि रूलर्स ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट हैं, इस कैटेगरी के स्टेट्स को अडॉप्शन का कोई राइट नहीं है। इसके बाद आती थी सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, ये वो स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थे। इन सेकंड कैटेगरी के स्टेट्स को अडॉप्शन से पहले ब्रिटिशर से परमिशन लेनी जरूरी थी, और ये परमिशन ग्रांट होगी या रिफ्यूज़, ये केस टू केस बेसिस पर देखा जाना था। इसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स फ्री थे अपने हायर्स को अडॉप्ट करने के लिए। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कुछ एडिशनल फीचर्स भी थे। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से अडॉप्टेड वारिस गद्दी में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं था। ऐसा अडॉप्टेड वारिस राजा की सिर्फ एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ को ही इनहेरिट कर सकता था। डॉक्ट्रिन की ये कंडीशन भी थी कि अडॉप्टेड वारिस को किसी भी प्रकार की पेंशन जो उसके फादर को मिलती थी वो नहीं मिलेगी। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉलो करते हुए नाना साहिब, जो कि मराठा पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, उनको टाइटल्स और पेंशन नहीं दी गई। और ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को राजगद्दी नहीं सौंपी गई। इनफैक्ट डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को 1857 रिवोल्ट का मेन रीज़न माना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉलो करके डलहौजी ने जिन स्टेट्स को एनेक्स किया उसमें सबसे पहले थे सतारा, जिसको 1848 में एनेक्स कर लिया गया। इसके बाद थे जैतापुर इन 1849, संभलपुर इन 1849, बगाट इन 1850, उदयपुर इन 1852, झांसी इन 1853, नागपुर इन 1854, आरकट एंड तोर इन 1855, अवध इन 1856। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछी जाती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लें। लॉर्ड डलहौजी के आने से बहुत समय पहले 1824 में स्टेट ऑफ कित्तूर
जिसको रूल करती थी क्वीन चिन्नम्मा। इस स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू टेक ओवर कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए अनेक्सेशन में सबसे कंट्रोवर्शियल रहा अनेक्सेशन ऑफ अवध, इसलिए इसको ब्रीफ में जानना जरूरी हो जाता है। अनेक्सेशन ऑफ अवध कैसे किया गया था इसको हम जानेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।